जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 23। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार राजकुमारी शर्मिष्ठा को विष कन्या घोषित कर दिया गया था और राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी पार्वती के आगे बड़ी भारी तपस्या की थी। आज जानिए इसके आगे का वर्णन। राजकुमारी शर्मिष्ठा ने जब देवी पार्वती जी के आगे बड़ी भारी तपस्या की तो केवल वायु पीकर पार्वती जी के नाम का जप करती हुई उसने अपने चित्त को निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगा दिया था। इस प्रकार देवी की आराधना में उसका दीर्घ काल व्यतीत हो गया, किंतु उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। उसका सिर सफेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियां पड़ गईं, तो भी शिव वल्लभा पार्वती देवी संतुष्ट नहीं हुई। यह देखकर जब वह अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब एक ही क्षण में दूध, कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल एक वृषभ प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर भगवान शंकर जी के साथ पार्वती देवी विराजमान थीं। उनकी 4 भुजाएं थीं, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ण के थे। मस्तक पर चंद्र आकार मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरिराज कुमारी पार्वती देवी को पहचानकर विष कन्या ने बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। विष कन्या बोली, देव देवेश्वरी आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती आपको नमस्कार है। देवी, इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथार्थ वर्णन करना नहीं जानते, फिर मुझ जैसी मनुष्य कन्या आपके विषय में क्या कह सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणियों सहित जिनके श्री अंगों से प्रकट हुआ है, जिनका जन्म देने में ब्रह्मा, नाश करने में महेश्वर और पालन करने में विष्णु भी समर्थ नहीं है, उन सर्वेश्वरी देवी की मैं कैसे स्तुति कर सकूंगी, जिनमें अणिमा आदि 8 गुणों वाला ऐश्वर्य स्वभावतः विद्यमान है तथा जिनका ऐश्वर्य लोक में सबसे बढ़कर और सबके लिए अत्यंत स्पृहणीय है, जिनके अनेक स्वरूपों का ध्यान परायण मुनिगण निरंतर भक्ति पूर्वक ध्यान करते और उस ध्यान के प्रभाव से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले योगी पुरुष अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करके भाव रूप पुष्पों के द्वारा उसकी अर्चना करते हैं, उन महामहेश्वरी देवी का स्तवन मैं मानवी होकर कैसे कर सकती हूँ। तब पार्वती देवी ने कहा, पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। तो विष कन्या बोली, हे देवी, मैंने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का यह उद्योग किया है, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अतः पति लेकर क्या करूंगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार की समस्त नारी जाति के हित के लिए इस आश्रम में सदा निवास करें। तब देवी ने कहा, भद्रे, आज से मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम में निवास करूंगी, इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेंगे, उन्हें मेरे प्रसाद से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष, इस सरोवर में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। भद्रे, जो कन्या यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेगी, उसे निसंदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेंगे, उनके सभी मनोरथ भी सफल होंगे। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने उस विष कन्या का अपने हाथ से स्पर्श किया। उसी क्षण वह वृद्धावस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप से सुशोभित हो गई। फिर उस विष कन्या को अपनी सेविका बनाकर पार्वती देवी उसे कैलाश पर्वत पर ले गईं। तभी से उस तीर्थ को शर्मिष्ठा तीर्थ कहते हैं, जो सब पातकों का नाश करने के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है।
माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सब उपाय करके मनुष्य उस तड़ाग में स्नान करे। यह परम पवित्र, आयु वर्धक, सर्व पाप नाशक तथा मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है, जिसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया है। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरों, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वहीं विद्यमान है। कौमार व्रत धारण करने वाली उन्हीं देवी ने लाखों मायामय रूप धारण करने वाले महिषासुर का वध किया था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया, उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावित चित्त से चमत्कारी देवी को स्थापित किया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे 1 वर्ष तक कहीं भूत प्रेत पिशाच शत्रुगण रोग चोर और दुष्टों से भय नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करते हुए उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह उस कामना को निसंदेह प्राप्त कर लेता है। और जो पुरुष निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी के प्रसाद से सुख स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी देवी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा, ब्राह्मण तथा योगी जन सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाता है। सूत जी कहते हैं, प्राचीन कल्प में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहाँ के ब्राह्मणों की कली काल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहाँ रहने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहाँ निवास किया। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी का दर्शन करता है, वह 7 जन्मों तक धनाढ्य एवं वेद वेत्ता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कौतूहलवश वहां उतर आए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्र नगर एवं मंदिर का दर्शन किया तथा उस मंदिर के उत्तर एवं पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म का अनुष्ठान किया। यज्ञ होम करके सब देवताओं ने वहां के ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तब से उस स्थान का नाम देव यजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी को वहाँ दक्षिणा सहित एक ही यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडीर, दूसरे का कालप्रिय तथा तीसरे का मूल स्थान है, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। भगवान सूर्य प्रातः काल मुंडीर में, मध्याह्न काल के समय कालप्रिय में तथा संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो मनुष्य इन तीनों सूर्य विग्रहों में से एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समुद्र के निकट विटंकपुर नामक एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उत्ताल तरंगों से आवृत होने के कारण ऊंची 4 दीवारी से सुशोभित प्रतीत होता है। उस नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म के फल से युवावस्था में ही कोढ़ी हो गया था। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी एवं सुशीला थी। वह अपने कोढ़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी भांति भांति की बहुमूल्य एवं हितकर औषधियां ले आती और उसके घावों पर लेप करती थी। एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया, जो कि बहुत थका मांदा था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती स्त्री ने भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से उसे संतुष्ट किया। जब वह स्नान, भोजन और आचमन करके शैया पर विश्राम करने लगा, तब उससे गृहस्थ ब्राह्मण ने पूछा,
हे विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जाते हैं? तो पथिक बोला, द्विज श्रेष्ठ, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ। मुझे भी तुम्हारी ही भांति कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सूर्य विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में गया और मुंडीर स्वामी के पास पहुंचकर वहीं ठहर गया। उस स्थान पर सूर्य देव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा और शरीर परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौटकर आ रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम भी उस तीर्थ में जाकर वहाँ की 3 सूर्य विग्रहों के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में अपने ही घर का सा आराम मिला है। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की यह बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। वह बोली, प्राणनाथ, इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है। अतः जहाँ वे तीनों सूर्य विग्रह हैं, उस स्थान पर शीघ्र ही चलिए। प्रभु, मैं भी आपके साथ सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के साथ मुंडीर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े क्लेश से किसी तरह वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, प्रिये, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूँ। अतः मुंडीर स्वामी के समीप तक चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए यहीं पर अपना शरीर त्याग दूंगा। तुम कोई अच्छा साथ ढूंढकर घर लौट जाओ। तब स्त्री बोली, प्राणवल्लभ, आपके भोजन किए बिना मैंने कभी भोजन नहीं किया है। एकांत में भी जब तक आप जगे हैं, मैंने कभी नींद नहीं ली है। अतः आज इस महाक्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने के लिए उद्यत हैं, तब आपको त्याग कर मैं घर कैसे लौट सकती हूँ? आपके बिना बंधु बांधवों, गुरुजनों तथा अन्य सुहृदों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? इसलिए नाथ, मैं आपके साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ। हे महामते, जितने उपवास आपने किए हैं, उतने ही मुझे भी हुए हैं। इस दशा में आपको छोड़कर मैं घर कैसे जा सकती हूँ? अपनी पत्नी का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने चिता तैयार करवाई और अपनी को जला डालने के लिए वह पत्नी के साथ ही चिता पर बैठ गया। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके उसने ज्यों ही आग अपने हाथ में ली, त्यों ही 3 महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वे ही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उनका दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण कोढ़ के रोग से मुक्त और सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। इस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से भी सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरों, उस क्षेत्र में परम शुभदायक चंद्रमा का भी मंदिर है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहाँ चंद्र देव का दर्शन करता है, वह पापी हो तो भी नरक को नहीं देखता। यह समस्त संसार सोममय है, अतः सोम के प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण त्रिलोकी ही प्रतिष्ठित हो जाती है। ये अन्न आदि सब औषधियाँ जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण करते हैं, सब सोममय ही हैं। ब्रह्मा आदि देवता क्रमशः सोम को पाकर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं, अतः सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उसी समय उस नगर की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सम्मति से उन्होंने देवियों की भी स्थापना की थी। उन दिनों राजा चमत्कार की 2 कन्याएं थीं, जिनमें एक का नाम था अम्बा और दूसरी का वृद्धा। उन दोनों का पाणी ग्रहण काशीराज ने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों के द्वारा प्रतापी काशीराज भृत्य, सेना तथा वाहनों सहित मारे गए। अम्बा और वृद्धा यह दुखद वैधव्य पाकर मनोवांछित फल देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गईं और देवी की आराधना में संलग्न होकर शुभदायक तप करने लगी। इसी समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अभ्युदयशाली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा और वृद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। वे दोनों देवियां
सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसको 1 वर्ष तक किसी प्रकार का दोष नहीं प्राप्त होता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे धरती पर किसी प्रकार का छिद्र नहीं प्राप्त होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौट जाता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक अम्बा वृद्धा की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह अकंटक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रतीप नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। वे बड़े ही शूरवीर तथा ब्रह्मज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्र वंश में हुआ था। राजा प्रतीप के 2 पुत्र हुए, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें पहले का नाम देवापी और दूसरे का शंतनु था। कुछ काल के बाद नृपश्रेष्ठ प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी ने राज्य का त्याग करके तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। तब उनके छोटे भाई शंतनु को सब मंत्रियों ने पिता पितामहों के राज्य पर बिठाया। राजा शंतनु के राज्य करते समय इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा को रोक दिया। इससे सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि दैव योग से किसी के पास कहीं थोड़ा भी कच्चा या पक्का अन्न दिखाई देता, तो उसे दूसरे बलवान लोग बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा आदि नदियों में भी बहुत थोड़ा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा बंद होने पर धर्म का मार्ग नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय तथा व्रत का पालन नहीं करता था। तब अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए अदृश्य हो गए। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु जी को आगे करके सब देवता अग्नि की खोज करने के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हाटकेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। देवता उन्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे। देवताओं को आया हुआ देखकर अग्निदेव उस स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, अग्नि, तुम देवताओं को देखकर क्यों अन्यत्र चले जाते हो? तुम ही सबके आदि हो और तुम ही इन सबके मुख्य रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे कुपित होने पर इसका नाश हो जाएगा। अग्निहोष्टम आदि संपूर्ण यज्ञ तुम में ही प्रतिष्ठित हैं और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचरते हो, क्योंकि उदर स्थित अन्न और जल का पाचन तुम ही करते हो। अतः संपूर्ण देवताओं पर कृपा करो और अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको त्याग कर चले गए थे? सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और प्रेम से कहा, कमलोद्धव, इंद्र ने वर्षा रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया। अतः उन्हीं पर क्रोध करके मैं संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, अग्निदेव ठीक ही कहते हैं, तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? तब इंद्र ने कहा, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके शंतनु समूची पृथ्वी का राजा बन बैठा है, इसलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा रोक दी है। अब आप ही प्रमाण हैं, कहिए मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पा लिया। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे यह संपूर्ण जगत अकाल और क्षुधा धारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्करावर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उन्होंने बिजली चमकाते और गरजते हुए क्षण भर में पृथ्वी को जल से भर दिया। इसके बाद देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा, हे पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनोवांछित वर मांगो।
तब अग्निदेव बोले, यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाए, जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करने के बाद अग्नि सूक्त का जप करके आदर के साथ आपका दर्शन करेगा, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे अग्निदेव, जो वेद वेत्ता द्विज प्रातः काल उठकर यहाँ स्नान और अग्नि सूक्त का जप करने के बाद मेरा दर्शन करेगा, उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। मृत्यु लोक भूख से पीड़ित था, अतः मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, इसलिए पुनः यहाँ अन्नमय यज्ञ हो। तो ब्रह्मा जी बोले, हुताशन, यहाँ जो कोई ब्राह्मण निवास करते हैं वे वसुधारा की आहुति से तुम्हें रात दिन भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनके भी मनोवांछित मनोरथ पूर्ण होंगे। संक्रांति के समय जो वसुधारा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीव भर के अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उशीनर देश में शिवी नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ करके वसुधारा देकर तुम्हें वर्षों तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम्हें उत्तम पुष्टि प्राप्त होगी। भूतल पर वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ सब मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर शांतिक या पौष्टिक जो भी कर्म होगा वसुधारा से युक्त होगा और तुम्हें परम तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र गृह में प्रकट हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुधारा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहाँ प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। आज का अध्याय यहीं तक, इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असहाय पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु न्योछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं ना निकलता। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना को पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधे से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है
कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृतासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृतासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृतासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमूची, शंबर, अनर्वा, अंबर, हयग्रीव आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, बाण, मुदगर, तोमर, शतग्नि आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखाई भी नहीं पड़ते थे। परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके 1000 टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृतासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते, वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर शूद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृतासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृतासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृतासुर ने समय अनुसार वीरोचित वाणी से विप्रचिति, नमूची, मय, अनर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है।
ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्म अनुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृतासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुर की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर वृतासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, शूद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृतासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृतासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृतासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने भी और चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असहाय गदा वृतासुर के पास पहुंची भी नहीं थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृतासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृतासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र आहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृतासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्त्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृतासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त होकर हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृतासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण, अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उरण होऊंगा। आहा, ये मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से
तेरा शरीर टूट टूट हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। जैसे तैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त होकर महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं, उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनिजन उचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यथा कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृतासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाढ़ देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, वृतासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटबासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृतासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की
और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृतासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वृतासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परेग से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृतासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृतासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृतासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। सर्वज्ञ, सनातन, आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देह अभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, प्राणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर हैं। इसमें पहले से ही यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृतासुर के ये सत्य और निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुर उचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है? जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे शूद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है? श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृतासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृतासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिग उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृतासुर का यह परिग तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृतासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृतासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया और आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनकी वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृतासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यों कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था
और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृतासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित उस समय वृतासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते ही देखते सर्वलोक अतीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।